Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमने एक नई यूनिट स्टार्ट की थी जिसका नाम है ठोस अवस्था। हमारे पास ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 का। अभी मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है, तो आपके साथ के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी स्टूडेंट क्लास नहीं ले रहे हैं उनको भी बताइए कि नई यूनिट स्टार्ट हुई है। अभी एक ही लेक्चर हुआ है, ज़्यादा नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट से हमने स्टार्ट किया है। तो हमने कल की क्लास में सिर्फ ये बताया था कि ठोस क्या है, ठोस के गुण क्या है। ठोस के गुण आपने पढ़े हुए हैं कि आकार निश्चित होता है, आकृति निश्चित होती है, संपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं, सॉरी। ठीक है, और भी गुणों के बारे में हमने बताया था। साथ ही मैंने बताया था पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, ये भी बताया था। फिर उसके बाद मैंने बात की थी कि ठोस को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। मैंने आपको क्रिस्टलीय के बारे में भी बताया था और अक्रिस्टलीय के बारे में भी बताया था। आज हम बात करेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या क्या अंतर है। कुछ पॉइंटों को समझने में शायद आप लोगों को प्रॉब्लम आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा था आगे बताऊंगा। तो आज हम एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे और दोनों की तुलना करते हुए चलेंगे। हम क्रिस्टलीय को भी देखेंगे और अक्रिस्टलीय को भी देखेंगे, क्रिस्टलीय भी देखेंगे और अक्रिस्टलीय भी देखेंगे। मैं आपको एक साथ दिखाऊंगा दोनों। ठीक है, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस दोनों के बारे में एक साथ बताऊंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं क्रिस्टल की। ठीक है, जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो इसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, इसकी एक निश्चित ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति होती है, ज्यामिति होती है। ठीक है, क्रिस्टलीय पदार्थों की एक निश्चित ज्यामिति होती है। ठीक है, बिल्कुल फिक्स ज्यामिति होती है, बिल्कुल फिक्स ज्योमेट्री होती है। मैंने आपको बताया था जैसे हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ में आकृति देखो, ये छोटा सा भाग जैसा होगा वैसे ही हमारे पास ये वाला भाग होगा, जैसा हमारे पास ये वाला भाग होगा वैसे ही ये वाला भाग होगा। एक निश्चित ज्यामिति होगी, एक फिक्स ज्यामिति होगी। और यहाँ पे निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, कोई ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कोई अक्रिस्टलीय ठोस है, यहाँ पे हमारे पास इस भाग में इस तरीके की आकृति है, तो जरूरी नहीं है कि इस भाग में इस तरीके की आकृति हो सकता है वहां पे कुछ इस तरीके की आकृति हो या कुछ और हो। ठीक है, तो कोई भी ज्यामिति इसमें निश्चित नहीं होती है, हम फिक्स नहीं कह सकते। यहाँ पे तो ज्यामिति फिक्स होती है, यहाँ पे ज्यामिति फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर मैंने आपको किसके लिए बता दिया? ज्यामिति के लिए बता दिया। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात आती है व्यवस्था। ठीक है, अब देखो व्यवस्था की बात होती है, इनके अंदर जो कण होते हैं ना, अवयवी कण, इनमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों की एक निश्चित व नियमित ज्यामिति व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की एक निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है, नियमित व्यवस्था होती है। ठीक है, यहां क्या होता है? यहां नहीं होती, मैं सीधा ही लिख देता हूं, यहां कोई निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है। नियमित से मतलब क्या है कि नियमित से मतलब क्या है, एक क्रम, एक अंतराल के बाद क्या है, रिपीट होता है। जैसे हमारे पास क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय में हमारे पास जैसे इस तरीके की आकृति है, घन है, तो आगे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, क्रिस्टलीय में हम पूरे क्रिस्टल को देख लें या फिर उसके छोटे से भाग को हम देख लें तो दोनों एक जैसे दिखाई देंगे। लेकिन अक्रिस्टलीय में ये वाला भाग अलग हो सकता है, ये वाला भाग अलग हो सकता है, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। किसमें? यहाँ पे। ठीक है, एक तो हमारे पास जैसे स्कूल में प्रेयर हो रही है तो वहाँ पे एक निश्चित अरेंजमेंट होता है, एक के पीछे एक लगे रहते हैं। ठीक है। और एक हमारे पास मार्केट है, वहाँ पे लोग बाग है, वहाँ पे कोई निश्चित ज्यामिति व्यवस्था है क्या? वहाँ पे कोई नहीं है।
कोई कहाँ घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। क्रिस्टल ये भी मिट गया, ठीक है। तो इसके गुणों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनके गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसके गलनांक की बात करते हैं। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तो आपको पता होगा, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि कोई पदार्थ जिस तापमान पर, जिस बिंदु पर गल जाता है वो उसका गलनांक, ठीक है। यानी कि ठोस से द्रव में बदल जाता है, तो वो उसका क्या हुआ, गलनांक हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, ठीक है बच्चों। अब देखो जो क्रिस्टलीय है, इनके गलनांक निश्चित होते हैं। इनके गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो निश्चित होते हैं, इनके गलनांक निश्चित होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय वालों के गलनांक जो है वो निश्चित होते हैं और अक्रिस्टलीय वालों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि हमने क्रिस्टलीय पदार्थ को क्या है, टेम्परेचर दिया, हमने टेम्परेचर दिया, हमको किसी ठोस पदार्थ को गलाना है। ध्यान से सुनना, हमको किसी ठोस पदार्थ को गलाना है। तो देखो जो क्रिस्टलीय पदार्थ है वो एक फिक्स टेम्परेचर पर ही गलेगा। मान लीजिए 80 डिग्री है तो वो 80 डिग्री पर ही गलेगा, फिक्स है। 100 डिग्री है तो 100 डिग्री पर ही गलेगा, 120 डिग्री है तो 120 डिग्री पर ही गलेगा, ठीक है। तो वो उससे पहले नहीं गलेगा, ठीक है। और उस बिंदु पर जाकर पूरा का पूरा गल जाएगा, 80 पे, 100 पे, 120 पे, उस पे जाकर पूरा गल जाएगा। तो इनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इनकी बात क्या करते हैं, इनकी बात करते हैं तो इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। गलनांक निश्चित का मतलब क्या होता है, जैसे हमने इनको गर्म किया, हीट दी, तो ये हमारे पास गलना स्टार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए 80 डिग्री पर गलना स्टार्ट हुए तो धीरे धीरे गलेंगे। ये तो एकदम से गल जाते हैं, ये तो एकदम से गल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ताश के पत्तों का घर बनाया, ठीक है, और उसमें आपने एक पत्ता नीचे से खींच लिया तो सारे के सारे ऐसे बिखर जाते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे क्या होते हैं, एकदम से बिखर जाते हैं। ऐसे यहाँ पे जैसी पदार्थ को उसका टेम्परेचर मिलता है, एक फिक्स टेम्परेचर मिलता है तो वो गल जाता है। और यहाँ पे कोई भी गलनांक निश्चित नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है, बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है। आप कहेंगे क्यों फिक्स नहीं होता, आप कहेंगे क्यों फिक्स नहीं होता। देखो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे हमारे पास जब कोई पदार्थ पिघलने लगता है, जैसे मान लो 80 डिग्री पे पिघला तो वो धीरे धीरे पिघलेगा। धीरे धीरे मतलब पहले वो नरम होगा, फिर उसके बाद द्रव में बदलेगा। हमने किसी पदार्थ को गर्म किया, अक्रिस्टलीय पदार्थ है, हमने उसको टेम्परेचर दिया तो वो धीरे धीरे पिघलेगा। धीरे धीरे का मतलब है पहले क्या है, वो नरम होगा। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को गर्म किया तो वो एकदम से नहीं पिघलेगा, वो कभी भी एकदम से नहीं पिघलेगा। पहले वो क्या हो, थोड़ा सॉफ्ट होगा, नरम होगा, फिर नरम होकर धीरे धीरे पिघलेगा। अब जैसे ये काम 80 डिग्री पर होना शुरू स्टार्ट किया तो वो 90 डिग्री तक, 100 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। यानी कि पूरा पिघलने के लिए वो धीरे धीरे जाएगा, कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इनके गलनांक निश्चित होते हैं और इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्रकृति की। देखो इनके गलनांक निश्चित होते हैं, इसलिए इनको वास्तविक ठोस कहते हैं, इसलिए इनको वास्तविक ठोस कहते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, आभासी ठोस, आभासी ठोस। इनके जो गलनांक है वो निश्चित होते हैं, इनके जो गलनांक है वो निश्चित होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं वास्तविक ठोस। क्या कहते हैं बच्चों, वास्तविक ठोस कहते हैं। और जो अक्रिस्टलीय है इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, आभासी ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आभासी ठोस कहते हैं। क्लियर है। अब देखो आगे की बात करते हैं, आगे की बात, इनका शीतलन वक्र, इनका शीतलन वक्र,
ठीक है। इनका शीतलन वक्र कुछ इस तरीके से होता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ, आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। देखो ये वाला जो टेम्परेचर है, ये वाला हमारे पास क्या है, टाइम है, समय, ठीक है। शीतलन वक्र जो है वो असतत होता है। असतत का मतलब हमने कोई पदार्थ लिया, हम उसको ठंडा कर रहे हैं, शीतल कर रहे हैं, जमा रहे हैं। हमने कोई पदार्थ लिया, हम उसको ठंडा कर रहे हैं, शीतल कर रहे हैं, जमा रहे हैं, शीतलन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक ही पॉइंट पर होता है, वो एक ही टेम्परेचर पर होता है। देखो यहाँ पे एक ही टेम्परेचर पर होता है, शीतलन करवाएंगे वो एक ही टेम्परेचर पर होगा, ठीक है। अगर हमने कोई पदार्थ लिया पिघला हुआ और हम उसको क्या कर रहे हैं, जमा रहे हैं, ठीक है, किसको, क्रिस्टलीय को, तो वो एक ही टेम्परेचर पर क्या होगा, जम जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने किसी का शीतलन करवाया, किसी को ठंडा किया, किसी का शीतलन करवाया, ठीक है, तो वो धीरे धीरे जमेगा, वो धीरे 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 जमेगा, ठीक है। उसको टाइम लगेगा और टेम्परेचर भी लगेगा। मान लीजिए वो किसी टेम्परेचर पर गलने लगा, मान लीजिए वो 80 डिग्री पर, मान लीजिए 80 या फिर ऐसे करिए 40 डिग्री पर वो जमने लगा, शीतल होने लगा, तो 40 से 30, 20, 10 ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, शीतल होगा, ठीक है। यहाँ पे एक फिक्स टेम्परेचर है, इसलिए यहाँ पे ये सीधी लाइन है। और देखो फिक्स लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं असतत। असतत मतलब जो लगातार ना हो, और ये हमारे पास क्या है, सतत, जो लगातार हो रहा है, ठीक है। जो क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है। लगातार मतलब धीरे धीरे हमारे पास क्या हो रहा है, शीतल हो रहा है, जम रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, शीतलन वक्र हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, मैं इसको मिटा देता हूं, मुझे और भी गुण इसमें बताने हैं। एक हमारे पास है देशिकता, आइसोट्रोपी। देशिकता क्या होती है, यहां पे देखते हैं। देखो हमारे पास जो पदार्थ है, जो क्रिस्टलीय पदार्थ है, वो होते हैं हमारे पास विषम देशिक। मैंने कल भी आपको बताया था, ये क्या होते हैं, विषम देशिक। और ये हमारे पास क्या होते हैं, समदेशिक, ठीक है। ये होते हैं विषम देशिक और ये होते हैं समदेशिक। अंतर क्या है, देशिकता क्या होती है, देखो हमारे पास कुछ भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे चालकता, अपवर्तनांक आदि, कई गुण हैं। किस किस के बारे में बताएं हम। ऐसे भौतिक गुण क्या होते हैं, जब हम किसी क्रिस्टल में जाते हैं, देखो हमारे पास ये कोई क्रिस्टल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास कोई क्रिस्टल है, ठीक है। अब क्रिस्टल में हम देखो इस दिशा में जाते हैं, हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो हमको क्या मिलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस मिलता है, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्लस 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 मिलता है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हम जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, माइनस 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 मिलता है। देखो हर दिशा में हमको अलग अलग चीजें मिल रही है। इस दिशा में हमको प्लस माइनस दोनों मिल रहे थे, इस दिशा में जाने पर हमको प्लस प्लस मिल रहे हैं, और यहाँ जाने पर हमको माइनस माइनस मिल रहे हैं। हर दिशा में हमको अलग अलग पार्टिकल मिल रहे हैं, अलग अलग कण मिल रहे हैं हमको, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं विषम देशिक, ठीक है। यानी कि देखो ये हमारे पास हर दिशा में अलग अलग पार्टिकल मिल रहे हैं, इसलिए हमारे पास जो भौतिक गुण हैं, जैसे चालकता है, अपवर्तनांक है, वो हर दिशा में अलग अलग होंगे। चालकता का मान, अपवर्तनांक का मान हर दिशा में क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। इधर जाएंगे तो अलग होगा क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, इधर जाएंगे तो अलग होगा क्योंकि यहाँ पे केवल प्लस प्लस है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं विषम देशिक। क्या बोलते हैं बच्चों, विषम देशिक। अब बात आती है समदेशिक की। समदेशिक में हमारे पास कोई व्यवस्था तो होती नहीं है। वो जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं होती है। कहीं पे भी प्लस हो सकता है, कहीं पे भी माइनस हो सकता है, कहीं पे भी प्लस हो सकता है, कहीं पे भी माइनस हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप इस दिशा में जाओगे तो आपको प्लस भी मिलेगा, माइनस भी मिलेगा। आप इस दिशा में जाओगे तो प्लस मिलेगा, माइनस मिलेगा। आप इस दिशा में जाओगे तो भी प्लस मिलेगा, माइनस मिलेगा। हर दिशा में आपको
प्लस माइनस दोनों प्रकार के कण मिलेंगे। इसलिए होता क्या है, यहाँ पे हमको जो भौतिक गुण है, चालकता है, अपवर्तनांक है, ये हमको क्या मिलते हैं, समान रूप से मिलते हैं। ठीक है, हर दिशा में समान मिलते हैं, समान मिलते हैं। भौतिक गुण जो है हर दिशा में समान मिलते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, समदेशिक कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, समदेशिक कहते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, विषमदेशिक कहते हैं। ठीक है, और हम देख लेते हैं, और हम गुण देखते हैं। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास गुण कौन सा है, विदलन। विदलन, ठीक है। देखो क्रिस्टलीय ठोस को जब हम धारदार किसी चीज से काटते हैं तो उसके दो भाग हो जाएंगे। ठीक है, जब हमने किसी धारदार चीज से काटा तो जो उसकी सतह है ना, जो सतह है वो बिल्कुल प्लेन होगी। जो सतह है वो बिल्कुल क्या होगी, प्लेन होगी, सपाट होगी, चिकनी होगी। जब हम किसी क्रिस्टल को किसी धारदार औजार से, हथियार से काटते हैं तो उसकी जो सतह होगी वो बिल्कुल प्लेन होगी, प्लेन। ठीक है, बिल्कुल प्लेन होगी। और यहाँ पे जब हमने किसी अक्रिस्टलीय ठोस को काटा तो वो सतह प्लेन नहीं होगी, वो ऊबड़ खाबड़ होगी, है ना। कहीं पे ज़्यादा कटी हुई होगी, कहीं पे कम कटी होगी, तो वो ऊबड़ खाबड़ होगी। और यहाँ पे जब हम क्रिस्टलीय को काटेंगे तो उसकी सतह बिल्कुल प्लेन होगी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, विदलन की बात हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के कुछ गुणों के बारे में पढ़ा था। ये टॉपिक हमारे पास यहीं ख़त्म होता है, आगे की बात हम करेंगे कल। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, देखो 12th क्लास में आपके पेपर होगा, सीधी सी बातें होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आपको 11th में प्रमोट कर दिया गया वैसे ही अब कर दिया जाएगा। इस कारण से क्या है, कुछ बच्चे इसको हल्के में ले रहे हैं, वो सोच रहे हैं हो सकता है हमें आगे भी प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पूरा का पूरा सिलेबस करना पड़ेगा और आपके पास टाइम कम है, इसलिए आप जितना यहाँ कर सकते हो उतना यहाँ करो। उसके बाद स्कूल खुलने पे करना, और स्कूल खुलने का तो आपको पता अभी कंफर्म नहीं है कि कब से स्कूल खुलेगी, कब से नहीं खुलेगी। तो इतने आप जितना यहाँ कर सकते हो करो, मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। आप जो पूछोगे मैं बताऊंगा, आप जिस टॉपिक की बात करोगे मैं बताऊंगा, आप जिन क्वेश्चनों की बात करोगे मैं बताऊंगा, आप जैसे चाहोगे मैं वैसे कराऊंगा। ठीक है, लेकिन आप क्लास तो लो, और आपके साथ जो भी है उनको बोलो। आपको कोई प्रॉब्लम है, मेरे नंबर है आपके पास, कमेंट बॉक्स है, आप कहीं पे तो लिखो, कुछ तो लिखो, लेकिन क्लास लो। बस मैं ये चाहता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलो कि क्लास ले। ठीक है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो ऐसे ही नहीं कर रहा। रात में मैं वीडियो बनाता हूँ, उस टाइम रात में वीडियो बनाता हूँ जब आप सो चुके होते हो। रात में मैं 12 बजे के बाद वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है, आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे पंखे बंद हैं, कूलर वूलर कुछ नहीं है। पंखा भी मैंने इसलिए बंद कर रखा है ताकि उसकी जो घर घर की आवाज़ है वो मेरी आवाज़ में मिक्स ना हो, आपको डिस्टर्बेंस ना हो। आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, थोड़ी कोशिश तो आप करो। ठीक है, और पूरा सपोर्ट मेरा आपके साथ है। ठीक है बच्चों, इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आप खुद समझदार हो। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।